शाम के धुंधलके में डूबे हुए इस छोटे से गांव में, जहां पक्की सड़कें अब तक नहीं पहुंची थीं, एक लड़की रहती थी, आलिया। वो निहायत सादा दिल, नरम मिजाज और दूसरों का दर्द समझने वाली थी। गांव के लोग इसके चेहरे पर छपी मासूम मुस्कुराहट को देखकर अक्सर कहा करते, आलिया के दिल में कोई मैल नहीं, उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। लेकिन आलिया खुद नहीं जानती थी कि इसकी एक दुआ किस तरह किसी की पूरी जिंदगी बदल देगी। आलिया के वालिद का इंतकाल जल्दी हो गया था। घर की जिम्मेदारियां इसके नाजुक कंधों पर आ पड़ी थीं। अपनी मुंह के साथ वो कपड़े सीने का काम करती और मामूली सी आमदनी से गुजारा करती। मुश्किलों के बावजूद इसके चेहरे पर हमेशा शुक्रगुजारी की रोशनी रहती थी। वो अक्सर कहा करती, जिस दिल में रब बसता है, इसके रास्ते कभी बंद नहीं होते। उसी गांव में एक और किरदार था, हमजा। वो एक खौदेदार लेकिन हालात का मारा हुआ नौजवान था। उसके वालिद बीमार रहते थे, खेतों में काम भी कम था और रोजगार कहीं मिलता नहीं था। हमजा दिन भर नौकरी की तलाश में मारा फिरता, मगर शाम को खाली हाथ लौट आता। वक्त के साथ साथ इसके अंदर मायूसी बढ़ने लगी थी। वो सोचता, शायद किस्मत ही रोट गई है। एक दिन मस्जिद के बाहर हमजा की आलिया से मुलाकात हुई। इसने देखा कि हमजा एक जगह बैठा सर झुकाए धीरे धीरे रो रहा है। आलिया के दिल में दर्द उमड़ आया। वो आगे बढ़ी और नरमी से बोली, हमजा भाई, आप ठीक हैं? हमजा ने आंसू साफ किए, कुछ ठीक नहीं आलिया। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। हर दरवाज़ा बंद नजर आता है। आलिया ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, दरवाजे इंसान बंद करते हैं, अल्लाह नहीं। मैं आपके लिए दुआ करूंगी। सच्चे दिल की दुआ कभी खाली नहीं जाती। इसके अल्फाज में ऐसी यकीन की ताकत थी कि हमजा का दिल हल्का हो गया। इस रात आलिया ने सजदे में डूबकर देर तक दुआ की। या अल्लाह, इस बेसहारे घर पर अपना करम फरमा। हमजा की मुश्किलात आसान कर दे। इसे ऐसा वसीला दे जो इसकी पूरी जिंदगी बदल दे। दिन गुजरते गए और एक सुबह एक गैरमुतवक्का वाक़या पेश आया। शहर से एक फलाही तंजीम के लोग गांव आए। वो मकामी हुनरमंद नौजवानों को रोजगार देने के लिए इंटरव्यू कर रहे थे। हमजा ने हिम्मत करके दरख्वास्त दी। इंटरव्यू में इसने साफगोई से अपना हाल बताया और मेहनत करने की यकीन दहानी करवाई। तंजीम के सरबराह ने उसकी सच्चाई और अज़्म देखकर फ़ौरन उसे शहर में मुलाजमत की पेशकश कर दी। तनख्वाह भी अच्छी थी और रहाइश भी मिल गई। जब हमजा ने यह खुशखबरी गांव में सुनाई तो सब हैरान थे। लेकिन आलिया के चेहरे पर दिली सुकून और शक्र की खामोश चमक थी। हमजा ने इसके पास आकर कहा, आलिया, तुम्हारी दुआ ने मेरी तकदीर बदल दी। मैं कभी ये एहसान नहीं भूलूंगा। आलिया ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, एहसान मेरा नहीं, ये अल्लाह का फजल है। मैंने तो बस दिल से दुआ की थी। वक्त गुजरता गया। हमजा की मेहनत रंग लाती रही। वो चंद साल में एक छोटी फैक्ट्री का मैनेजर बन गया। इसकी मुआशी हालत बहुत बेहतर हो गई। गांव में इसका मकाम भी बढ़ गया। मगर वो असल को कभी नहीं बोला। आलिया और इसकी बूढ़ी मां को वो हमेशा अपनी फैमिली समझता था। एक दिन हमजा अपनी मां के साथ आलिया के घर आया। एहतिराम से बैठकर उसने कहा, आंटी, मैं चाहता हूँ कि आलिया हमारे घर की रौनक बने। ये वो लड़की है जिसकी सच्ची दुआ ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं चाहता हूँ कि इसकी जिंदगी भी खुशियों से भर जाए। आलिया की मां की आंखों से आंसू बह निकले, गम के नहीं, शक्र के। आलिया ने झटकी निगाहों से खामोशी इख्तियार की, मगर दिल में एक अजीब सी रोशनी महसूस की। वो जानती थी कि ये सब इसकी दुआ का सिला नहीं, बल्कि नीयत की पाकीज़गी का फल है। शादी सादगी से हुई। गांव वाले कहते थे, ये रिश्ता नहीं, दुआ की कबूलियत है। आलिया की जिंदगी बदल गई, हमजा की तकदीर सुनूर गई और सब ने एक बात सीख ली। एक सादा दिल से निकली हुई दुआ में वो ताकत होती है जो इंसान की पूरी किस्मत बदल सकती है।